तूफानी बारिशों ने गवादर में तबाही मचा दी। मुसलसल कई घंटों तक जारी मूसलाधार बारिश ने शहर डुबो दिया। इमरजेंसी नाफिज, घरों में पानी दाखिल होने से सामान बर्बाद, 7 घर मुनहदिम हो गए। फकीर कॉलोनी नाले में शदीद तोगयानी, पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए कश्तियां चलने लगी। गवादर के जुड़वा शहर सरबंदन में भी सूरत हाल इंतहाई मखदूश। शाहदाद नदी में तोगयानी से जमीनी राबता मुनक़ता, लैंड स्लाइडिंग से कई लोडर गाड़ियां फंस गईं। कल फिर बारिशों का नया स्पेल आने की पेशगोई। सेनेटर कहूदा बाबर का गवादर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। 7 मकानात मुनहदिम हो चुके हैं और काफी मकानात ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंच चुका है। हमारी टीमें इस वक्त तमाम फील्ड में मौजूद है, रेस्क्यू टीम अवेलेबल है। जिन लोगों को नुकसान पहुंचे हैं उन तमाम को सेफ मकामात पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। पेशगोई इस तरह की है कि 29 को शायद दोबारा इसका मौसम का ये स्पेल चल पड़े और मजीद बारिशों का इम्कान है। डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगजेब बादीनी कहते हैं कि बारिश से कच्चे मकानात मुनहदिम हुए, रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी है। पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। PDMA ने मुतासिरा इलाकों में खुराक और अद्वियात की खेप पहुंचा दी। बिलावल भुट्टो का गवादर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, कारकुनों को मुसीबत ज़दा अफराद की मदद की हिदायत। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज, शदीद सर्दी से हर शय मुंजमद, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। चित्राल में 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। खरमंग में पारा -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। राबता सड़कें बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश और बालाई मकामात पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने लैंड स्लाइडिंग से भी खबरदार कर दिया। सिंध में 1 मार्च और पंजाब में 2 मार्च से बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। तेज हवाओं का सिस्टम कराची में दाखिल। शहर में 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, बारिश का इम्कान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज तलब। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। 29 फरवरी को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। PTI के बाबर सलीम सवाती स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। 1 मार्च को वजीर आला का चुनाव किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। विफाक में हुकूमत साजी कमीशन। नून लीग की कौमी असेंबली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। नवाज शरीफ सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों के इजलास का भी इम्कान। 29 फरवरी को कौमी असेंबली इजलास की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाबात का शेड्यूल 1 मार्च से जारी करने का ऐलान। 29 फरवरी को तमाम असेंबलियां वजूद में आ जाएंगी, जिसके बाद सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का एलामिया, आइन के तहत सदर पाकिस्तान का इंतखाब आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 30 रोज के अंदर करवाना लाजिम है। नून लीग और पीपल्स पार्टी पहले ही सदारती उम्मीदवार के लिए आसिफ अली जरदारी के नाम पर मुत्तफिक हैं। निगरान हुकूमत ने कौमी असेंबली इजलास पर सदर के एतराजात का जवाब दे दिया। लिखा, सदर के पास कौमी असेंबली का इजलास ना बुलाने का कोई इख्तियार नहीं। वो सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत ही इजलास रोक सकते हैं। आइन के आर्टिकल 91 में कहीं दर्ज नहीं, ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। आइन के तहत इंतखाबात के 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाजमी। 2018 में भी ऐसा ही था जी, हम असेंबली में भी थे और हमने कहा कि गलत है। मुस्लिम लीग भी असेंबली में थी और कहती थी कि गलत है, तो उस वक्त क्यों धांधली थी और आज क्यों वो धांधली नहीं है। यहाँ पर नताइज जो है ऐसे लोगों के हक में आए हैं जो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रहे थे। इनसे मुल्क नहीं चलेगा, निजाम गिर जाएगा। आने वाले दिनों में जो सिस्टम के अंदर हैं रोएंगे, जो बाहर है जमकर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाहते हैं तमाम मामलात बेहतर तरीके से चले। 2018 में हम असेंबलियों में थे और कहते थे गलत हुआ, उस वक्त तमाम पार्टियां असेंबलियों में थी। आज मौक़िफ़ क्यों तब्दील हुआ? सहाफ़ी की जानिब से सवाल पर बोले, IMF को मुल्की मामलात में मुदाखलत की दावत देना
दुरुस्त नहीं है। पंजाब काबीना की तश्कील का फॉर्मूला सामने आ गया। काबीना की तश्कील 2 मराहल में होगी। पहले मरहले में 15 वज़रा को कलमदान सौंपे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक नून लीग से 12, काफ लीग से 2 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 1 वजीर काबीना में शामिल होगा। पहले मरहले में मरियम औरंगजेब, सलमान रफीक, इमरान नज़ीर, मुज्तबा शुजा रहमान और बिलाल यासीन को शामिल किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर मखसूस नशिस्तों पर फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच इस मामले पर आज फिर समाअत करेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सियासी जमातें मखसूस नशिस्तें लेना चाहती हैं तो खुलकर कहें, किसी को हमारी नशिस्तें लेने का हक नहीं। आजम नजीर तारड़ बोले कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 1 सीट भी नहीं जीती। कुछ आजाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। उन्होंने पहले मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त भी जमा नहीं कराई। फारूक एच नाइक ने कहा कि फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं या नहीं। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जजेस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इस बात का जायजा लिया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अदालती रिकॉर्ड पर ऐसा मवाद दिखाएं जिससे साबित हो जजेस पर दबाव था या तासुब पर फैसला किया गया। अदालती मुआवन साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा नहीं खोला जा सकता। समाअत आज फिर होगी। बिजली की कीमत में इजाफे के बाद महंगाई के मारे आवाम के लिए पेट्रोल भी मजीद महंगा। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा समरी 29 फरवरी को हुकूमत को भिजवाएगी। दुखी इंसानियत को गले लगाया, उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। मोहब्बत, शफकत और रहमदिली की रोशन मिसाल अब्दुल सत्तार ईदी की आज 96वीं सालगिरह। पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए वक्फ करने वाली हस्ती की कमी लोग आज भी शिद्दत से महसूस करते हैं। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।